सेटिंग्स सीखेंगे। रेंडर करने का मतलब है एक्चुअल व्यू कैसा दिखेगा। जैसे मैंने एक यहाँ पे बॉक्स निकाल लिया। आपको पता है कि F3 प्रेस करने से, F4 प्रेस करने से इस तरीके से ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ये ऑब्जेक्ट को रेंडर करने के लिए रेंडर फ्रेम विंडो यहाँ पे है, रेंडर प्रोडक्शन। तो उसको सेटिंग्स के लिए आपको 8 दबा के एनवायरनमेंट एंड इफ़ेक्ट्स में जाना है और सबसे पहले नो एक्सपोजर कंट्रोल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। नो एक्सपोजर कंट्रोल, और उसके बाद इसको ओके कर दीजिए ये सेटिंग करने के बाद। या फिर आप रेंडरिंग में एनवायरनमेंट कंट्रोल जिस तरीके से 8 दबा के जा सकते हो एनवायरनमेंट इफेक्ट्स में। एनवायरनमेंट यहाँ पे 8 की है, नो एक्सपोजर कंट्रोल करना है। उसके बाद रेंडर सेटअप में यहाँ पर जाकर इस तरीके से रेंडर सेटअप F10 दबा के भी जा सकते हो। आपको यहाँ पे स्कैन लाइन रेंडरर करना है और पर्सपेक्टिव व्यू, और यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स है। आउटपुट साइज़ आपको जो भी चाहिए यहाँ पे सेट कर सकते हो, अलग अलग आउटपुट साइज़। और स्क्रीन साइज़ आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। रेंडरर जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपने रखा हुआ है, रेंडरर एलिमेंट्स, रिट्रैक्टर्स। तो सबसे मेन जो है आप स्कैन लाइन रेंडरर करना ज़रूरी है, और इसको सेटिंग करके फिर आप इसको रेंडर प्रोडक्शन कर सकते हो। इस तरीके से आपको रेंडरिंग दिखाई देगा। हम जब रेंडर करते हैं तो वो सही तरीके से रेंडर होना चाहिए। उसके लिए आप सेटिंग्स में जा सकते हो, पिक्चर का जो डायमेंशंस है उसे आप चेंज कर सकते हो। ये छोटी पिक्चर है, उसे आप बड़ा कर सकते हो। ये यहाँ पे अलग अलग आउटपुट साइज़ के ऑप्शंस है। विड्थ मैंने 2000 कर दिया, हाइट मैंने 1000 कर दिया। तो ये फिर से रेंडर करने के बाद ये पिक्चर बड़ा हो जाएगा, उस साइज़ का हो जाएगा। इमेज अगर आपको बड़ी करके देनी होगी तो इस तरीके से आपको बड़े साइज़ का पिक्चर देना पड़ेगा। यहाँ पर अलग अलग 35 mm सिने व्यू, इसका भी आप सेटिंग कर सकते हो। HDTV वीडियो के लिए आप इसे रेंडरिंग कर सकते हो 1920x1080 रेंडर करके इसको उस तरीके से देखो। ये दूसरे भी ऑप्शन से आपको इमेज एस्पेक्ट, पिक्सल एस्पेक्ट, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। 1.77 का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि पेंट फाइल में मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। ये एक आपका स्क्रीन है 120, 1280 और 720 का। ये एग्ज़ाम्पल 1280 डिवाइडेड बाय 720 बाय 36, 32 बाय 18, 16 बाय 9, तो 16 बाय 9 जो रेशो है, 16 बाय 9 करने के बाद हमको 1.77 मिलता है इमेज एस्पेक्ट। पिक्सल एस्पेक्ट भी एक तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक पिक्सल का साइज़ 1/1 अगर है और कोई 9/10 अगर है 0.9, पिक्सल का साइज़ चेंज होगा। इमेज एस्पेक्ट और पिक्सल एस्पेक्ट 720, 486, 320, 480 to 70 इमेज हम सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी आपको इमेज तैयार करनी है उसको JPEG फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में आपको अगर सेव करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है,
उस व्यू को आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे सेव प्रिंट के ऑप्शन है। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट 8 की दबा के आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। आप रेंडरिंग के इसमें ड्रॉप डाउन में जाके जहाँ पे ऊपर सेकंड लेवल पे रेंडरिंग है वहाँ पे एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट को जा सकते हो, या फिर शॉर्टकट की 8 दबा के आप एनवायरनमेंट्स एंड इफेक्ट्स विंडो को ला सकते हो। कलर बैकग्राउंड आप इसको चेंज कर सकते हो। जिस तरीके से ये दिख रहा है जैसे कि हम अलग सा कलर इसमें देते हैं और इसको हम रेंडर करके देखते हैं तो रेंडरिंग में इस तरीके से बैकग्राउंड का कलर आएगा। नो एक्सपोजर कंट्रोल होना चाहिए वहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया। क्विक सिल्वर हार्डवेयर रेंडरर अलग अलग आप सेटिंग्स देख सकते हो। रियलिस्टिक रेंडरिंग लेवल इस तरीके से आएगा। शेडेड रेंडरिंग, फैसेट, हिडन लाइन, वायर फ्रेम रेंडरिंग इस तरीके से दिखाई देगी। क्ले रेंडरिंग इस तरीके से दिखाई देगी। एज्ड फेसेस को आप ऑन करके एज्ड फेसेस देख सकते हो। इस तरीके से एज्ड फेसेस मैंने ऑन किए और एज्ड फेसेस यहाँ पर आ गए। इंक इसको एक तरीके से देख सकते हो। ये इस तरीके से अलग अलग आप एक्रेलिक टाइप, टेक टाइप, विजुअल स्टाइल, अपीयरेंस इस तरीके से चेंज करके आप देख सकते हो। ये ग्राफाइट, कलर पेंसिल, पेस्टल रेंडरिंग, इस तरीके से आप अलग अलग रेंडरिंग अपीयरेंसेस सेट कर सकते हो और इमेजेस, पिक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हो।